हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका जैन ग्रुप्स ऑफ कॉलेज के डीएलएड पाठ्यक्रम में। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए जैन ग्रुप्स ऑफ कॉलेज लेकर आए हैं प्रोफेशन इंग्लिश का थर्ड यूनिट जो कि है रीडिंग, और उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, उसका कॉन्सेप्ट और सारा एक्स्ट्रा हम पढ़ेंगे जो कि आपके डीएलएड की परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन वो है, राइट व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स यानी यहां पर सब कुछ ना आपको रीडिंग से रिलेटेड मिलेगा, यानी पढ़ने से रिलेटेड मिलेगा, ठीक है। तो पढ़ने के लिए जो 4 स्किल्स लगती है वो कौन सी है, व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ रीडिंग स्किल्स। पिछली बार की एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा आप, ये आपको सवाल ध्यान रखना है। व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ रीडिंग स्किल्स, ऐसा ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, 2 नंबर का भी सवाल आ सकता है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि पूरा जो चैप्टर है, ये पूरी जो यूनिट है प्रोफेशन इंग्लिश थर्ड यूनिट रीडिंग, टोटल 6 मार्क्स की है, यानी कि 4 नंबर का एक सवाल आएगा बड़ा और 2 मार्क्स का आएगा छोटा वाला, या फिर ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं 2 1 मार्क्स के, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। What are the 4 types of reading skills? रीडिंग स्किल्स यानी पढ़ने का जो गुण होता है उसके 4 प्रकार कौन से हैं? कौन है सर? 4 स्कीमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। अगर मैं बात करूं स्कीमिंग क्या होता है, पहले समझा देता हूं आपको। 1 मार्क्स से भी पूछ सकता है व्हाट इज स्कीमिंग, डेफिनेशन लिखने आ सकती है 2 मार्क्स के लिए। तो स्कीमिंग क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं पर जाते हो, आप कोई बुक खरीदने लाइब्रेरी या कोई बुक पढ़नी है आपको, तो क्या करते हो आप, अंदर के जो पेजेस है वो नहीं पढ़ते, आप पहले टाइटल देखते हो बुक का, है ना, सबसे पहले जो टाइटल देखते हो। तो स्कीमिंग का मतलब होता है कि टाइटल देखकर, टाइटल समझकर बुक किस टॉपिक पर लिखी है ये पता लगाना, ठीक है। तो वो होता है स्कीमिंग। दूसरा होता है स्कैनिंग। फॉर एग्जाम्पल स्कैनिंग की अगर बात करें, जैसे आपको क्या करना है, डिक्शनरी में कोई शब्द ढूंढना है, आपको डिक्शनरी में शब्द ढूंढना है, स्कीमिंग ढूंढना है, तो आप क्या करोगे, डिक्शनरी में एबीसीडी से होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो आप ए से ढूंढोगे नहीं, आप डायरेक्ट डिक्शनरी में एस लेटर निकालोगे, डायरेक्ट एस नंबर वाला पेज निकालोगे जहां पर यस सारे वर्ड्स लिखे होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से स्कैन करते हुए फट से वहां पर पहुंच जाना, उसी को स्कैनिंग कहते हैं। जो चाहिए वहां पर सीधा पढ़ना शुरू करना, वहां से पढ़ना शुरू करना, उसे स्कैनिंग कहते हैं, ठीक। तीसरा आता है इंटेंसिव। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है बहुत ही गहन अध्ययन करना, बहुत ही ध्यान लगा के, फोकस करके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रीडिंग, इंटेंसिव, ओके। उसके बाद है एक्सटेंसिव, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना, बहुत फोकस से पढ़ना, इंटेंसिव, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना, ओवरऑल इंफॉर्मेशन लेना, यह है एक्सटेंसिव। तो ये 4 टाइप्स होते हैं रीडिंग स्किल्स के, याद रखिएगा। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ रीडिंग स्किल, स्कीमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। बढ़ते हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। व्हाट इज प्री रीडिंग? प्री रीडिंग किसे कहते हैं? वैसा कि आप जान ही रहे भाई कि रीडिंग के पहले प्री लगा हुआ, दैट मींस रीडिंग के पहले का प्रोसेस। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी है, व्हाट इज पोस्ट रीडिंग? इस दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। व्हाट इज प्री रीडिंग, व्हाट इज पोस्ट रीडिंग? तो रीडिंग के पहले जो काम करेंगे उसको प्री रीडिंग बोलेंगे, और रीडिंग के बाद जो काम करेंगे उसको पोस्ट रीडिंग करेंगे। आप इमेजिन कीजिए कि आप टीचर हैं, ठीक है, और आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो बच्चों को पढ़ाने से पहले किसी चैप्टर, किसी लेसन, किसी पार्ट के बारे में क्या जानकारी देंगे, वो प्री रीडिंग, और पार्ट पढ़ लेने के बाद लास्ट में हम लोग ने क्या सीखा पार्ट से, वो हमारा पोस्ट रीडिंग, ठीक है। तो ये आपको एक मोटे मोटे आइडिया लग गया कि क्या लिखना होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। व्हाट इज प्री रीडिंग? प्री रीडिंग क्या है? The activities and exercises to prepare students before they do the actual reading। यानी पाठ की रीडिंग करने से पहले जो भी प्रैक्टिस करनी है, जो भी एक्टिविटी करनी है, जैसे कि ये पार्ट जो है इस टॉपिक पे लिखा गया है, ये पार्ट इस राइटर ने लिखा है, ये चैप्टर जो है इन्होंने लिखा हुआ है, इसका मकसद ये है कि ऐसा सा आपको सिखाना। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज होंगी ना, इस प्रकार की जो बातें होंगी, बच्चों को जो टीचर समझाता है, शिक्षक, इसे ही प्री रीडिंग कहा जाता है। यानी रीडिंग करने से पहले की तैयारी को क्या कहा जाता है? प्री रीडिंग कहा जाता है। और इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ रीडिंग। जी हाँ, ये रीडिंग की पहली स्टेज है। रीडिंग की 3 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। एक होती है प्री रीडिंग, दूसरा होता है सेकंड स्टेज ऑफ मिडिल रीडिंग, और तीसरा होता है पोस्ट रीडिंग। ये 3 स्टेजेस होते हैं रीडिंग के, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया प्री रीडिंग, ठीक है। अब लगे हाथ मैं आपको पोस्ट रीडिंग का भी बता देता हूं। पोस्ट रीडिंग क्या है? व्हाट इज पोस्ट रीडिंग? प्री मतलब रीडिंग से पहले, पोस्ट मतलब रीडिंग के बाद। तो पोस्ट रीडिंग जो होगी ये फाइनल स्टेज होगी। अगर प्री रीडिंग पहली स्टेज है तो जो पोस्ट रीडिंग है फाइनल और तीसरी स्टेज है, ओके। तो देखिए, इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ रीडिंग, सबको पता है, आपको लिखना आना चाहिए। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे विच इज द फाइनल स्टेज ऑफ रीडिंग, नीचे ऑप्शन मिल जाएगा, प्री रीडिंग, मिडिल स्टेज, पोस्ट रीडिंग, नन ऑफ देम। ऐसा रहेगा तो आपको 1 वर्ड में चूज करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये फाइनल स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है, ठीक है।
हियर रीडर रिटेल द स्टोरी, यानी पढ़ लेने के बाद हमने क्या सीखा, कहानी में क्या था, समरी बताइए, कहानी में ऐसा ऐसा हुआ, फट से स्टोरी बता देते हैं। और हमें क्या सीखने मिला कि कहानी में सीखने मिलता है कि लालच बुरी बला है, कुछ ऐसा पार्ट हमने पढ़ा। और उसके बाद बताएंगे हम कि भाई इस पार्ट के इतने क्वेश्चन आंसर्स हैं, सवालों के जवाब, एक्सरसाइज जो अभ्यास दिया होता है लास्ट में, आप सभी पढ़े हैं, आप जानते हैं, ठीक है। तो वही यहां पर देखना है। इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ रीडिंग। हियर रीडर, पढ़ने वाला, रीडर रिटेल द स्टोरी, कहानी को फिर से शॉर्ट में बताता है पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद। डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी, कहानी में जो मुख्य मुख्य भाग होंगे उनको डिस्कस करेंगे, और आंसर क्वेश्चन भी डिस्कस होंगे। तो इसी को कहा जाता है पोस्ट रीडिंग। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया कि प्री रीडिंग और पोस्ट रीडिंग क्या है, दो मार्क्स के लिए आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्री रीडिंग, पोस्ट रीडिंग। प्री रीडिंग पहली स्टेज है रीडिंग की, और पोस्ट रीडिंग फाइनल स्टेज है रीडिंग की, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन जो कि है व्हाट आर गुड क्वालिटीज ऑफ ओरल रीडिंग। ओरल रीडिंग यानी मौखिक पढ़ना, बोलकर मौखिक जो पढ़ते हैं हम लोग, उसकी महत्व क्या है, उसका क्वालिटी क्या है, उसकी क्या खासियतें होती हैं, ठीक है। तो देखिए द गुड क्वालिटीज ऑफ ओरल रीडिंग आर एज फॉलोज। पूछा है गुड क्वालिटीज कौन सी हैं, तो डायरेक्ट मत लिख देना, दो नंबर चाहिए ना हमें, तो थोड़ा सा बड़ा लिखना चाहिए। पहले क्वेश्चन उठा कर छापो। द गुड क्वालिटीज ऑफ ओरल रीडिंग आर एज फॉलोज। पहला स्पीड, जो अच्छा रीडिंग कर लेता है ना, स्पीड पढ़ता है, स्लो अटकता नहीं है, स्पीड पढ़ता है। एक्यूरेसी, वर्ड्स को एकदम सही पढ़ता है, एग्जैक्ट पढ़ता है। और तीसरा प्रॉपर एक्सप्रेशन, यानी कि पढ़ते वक्त जो भाव आने चाहिए वो एक्सप्रेशन अपने चेहरे पे भाव लाता है। जैसे कि व्हाट आर द गुड क्वालिटीज ऑफ रीडिंग, ऐसे नहीं, व्हाट आर द गुड क्वालिटीज ऑफ ओरल रीडिंग। तो इस प्रकार के मेरे चेहरे पर जो भाव आए वही एक्सप्रेशन है। तो अच्छा पढ़ने के लिए आपके पास तीन चीजें चाहिए। कौन सा, एक भाई स्पीड चाहिए कि आपको स्पीड में पढ़ना, ज्यादा स्पीड भी नहीं लेकिन हाँ एकदम स्लो भी नहीं पढ़ना कि अटक रहे पढ़ने में। दूसरा एक्यूरेसी, एकदम एग्जैक्ट पढ़ना है, अटकना नहीं चाहिए। तीसरा प्रॉपर एक्सप्रेशन, अच्छे हाव भाव आने चाहिए चेहरे पर। तो ये कोई भी व्यक्ति जो अच्छा ओरल रीडिंग करता है, जो अच्छा पढ़ना जानता हो, उसके अंदर ये तीन गुण, ये तीन क्वालिटीज जरूर होती हैं। तो ये 3 क्वालिटीज आपको ध्यान में रखनी है ओरल रीडिंग की। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले 5वें क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर 6 बेसिक रीडिंग स्किल्स। 6 बेसिक जो रीडिंग स्किल है, पढ़ने के जो स्किल्स लगती हैं वो कौन सी है। तो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूं, इन्हें याद कर लीजिएगा। 6 के 6 ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, कहीं ना कहीं तो आएगा जरूर। इसका इस्तेमाल करके ना आप कोई ना कोई प्रश्न का उत्तर जरूर लिख पाओगे अपने एग्जाम में। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन से 6 हैं। एक है फोनेमिक अवेयरनेस, यानी कि किस टोन में भाषा, किस टोन में लिखा गया है, गुस्से में लिखा गया है, जो शब्द हम जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं गुस्से में है, प्यार से, खुशी में लिखा गया है, वो ध्यान रखना चाहिए। फोनेमिक अवेयरनेस, फोनिक्स, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी, कॉम्प्रिहेंशन और राइटिंग। कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझ होता है, पढ़ने के बाद अपने दिमाग में आप क्या समझते हो, उसको आपको क्या पता चलता है, उसे क्या सीख मिलती है, उसे कॉम्प्रिहेंशन। और राइटिंग तो आपको पता ही है भाई, राइटिंग क्या होता है वो तो जानते हैं आप, लेखन, ठीक है। तो ये 6 क्वालिटी है रीडिंग स्किल्स की, ठीक। तो ये 6 होनी चाहिए। रीडिंग के बाद आपको लिखना भी आना चाहिए, और जो हैंडराइटिंग है वो समझ में आनी चाहिए बढ़िया से जो लिखी हुई है। तो ये 6 क्वालिटीज है बेसिक रीडिंग स्किल्स की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फोनेमिक अवेयरनेस, फोनिक्स, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी, कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग। ये सवाल अक्सर पूछा जा चुका है डीएलएड के एग्जाम में, पुराने पाठ्यक्रम के कोर्स में भी और नए के भी चांसेस है पूरा पूछा जाएगा। उसमें से एक ऑब्जेक्टिव आया भी था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से 5 प्रश्न यहां पर आपके सामने हैं, 5 के उत्तर आपको ध्यान से देख लेना है। यहां पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्नों के उत्तर की तरफ। सो स्टूडेंट्स, हमारा अगला प्रश्न ये है कि रीडिंग की स्किल्स क्या होती हैं, या फिर इसको घुमा फिरा के भी पूछा जाता है व्हाट आर द सब स्किल्स ऑफ रीडिंग, राइट एंड नोट ऑन इट, या फिर द स्किल्स ऑफ रीडिंग, उसके ऊपर एक नोट लिखे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए स्किल्स ऑफ रीडिंग क्या है, कैसे लिखा जाएगा। अगर 4 नंबर के लिए सवाल आता है तो उसका उत्तर कैसे लिखना है, इसमें क्या क्या लिखना है, मैं सब आपको बताता हूं। बस यहां पर ध्यान दीजिए, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, आपको बढ़िया से एग्जाम में लिख पाएंगे इसको, ठीक है। तो ध्यान दीजिए। पहली बात तो बताइए भाई कि रीडिंग क्यों करना होता है ना, रीडिंग की स्किल आना तो चाहिए ही चाहिए। कैसे रीड करते हैं ये टेक्निक हमें लिखना ही है, लेकिन पहले बताओ रीडिंग क्या है, ठीक है। द मेन पर्पज ऑफ रीडिंग इज कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि समझ पाए। हम क्यों पढ़ेंगे, अगर समझना नहीं होता तो क्यों पढ़ देंगे, ऐसे आंख बंद करके कुछ भी पढ़ा जा सकता है, नहीं। जो लिखा हुआ है उसको समझना है, इसीलिए तो पढ़ते हैं, ठीक है। द मेन पर्पज ऑफ रीडिंग इज टू कॉम्प्रिहेंशन, समझने के लिए। सम ऑफ द बेसिक स्किल्स ऑफ रीडिंग आर एज फॉलोज। रीडिंग की कुछ बेसिक स्किल्स यहां पर दी गई हैं, ध्यान से सुनिए। रीडिंग की क्या स्किल्स होती हैं, सब स्किल्स कौन सी है रीडिंग की। तो पहला लाउड रीडिंग, जोर से बोलकर पढ़ना लाउड रीडिंग कहते हैं। दूसरा साइलेंट रीडिंग, शांत रहकर मन ही मन पढ़ना। अक्सर जो आप देखते हो लोग पढ़ाई करते हैं, कुछ भी बुक्स पढ़ते हैं लाइब्रेरी वगैरह में, तो साइलेंट रीडिंग होती है, ठीक है।
और एक होता है इंटेंसिव रीडिंग, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में, बहुत बारीकी से पढ़ना, कॉमा पे ध्यान देना, फुल स्टॉप पे ध्यान देना, और पढ़ते वक्त उसको ट्रांसलेट कर लेना अपनी भाषा में साथ ही साथ। उसके बाद है एक्सटेंसिव रीडिंग। इस रीडिंग का मतलब है कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप पूरा पढ़ते रहो, जब तक मजा आएगा, जब तक इंटरेस्ट है पढ़ते रहो। इसमें ज्यादा शब्द फोकस किया जाता है, भाषा पे कोई फोकस नहीं किया जाता, कहानी से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, फटाफट पढ़ते चलो पढ़ते चलो पढ़ते चलो। ओके, तो यहां पर आप देख पाएंगे 4 टाइप की रीडिंग स्किल्स दी हैं। तो रीडिंग स्किल्स कितनी होती है? 4 होती हैं। कौन सी 4? लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग। अब हर रीडिंग के यहां पर ना क्या है, कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, और कुछ के महत्व भी हमें बताने पड़ेंगे। ठीक है, 4 नंबर का है तो छोटा सा लिखेंगे तो पूरे मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, तो थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा उत्तर। ठीक है, तो देखिए यहां पर लाउड रीडिंग क्या है भाई। लाउड रीडिंग जो है उसमें हम उच्चारण करके, बोलकर, प्रोनाउंस करके जोर से पढ़ते हैं। तो पहले आप जब लाउड रीडिंग लिखेंगे तो उसमें लिख दीजिए भाई 2-3 लाइन कि व्हाट इज लाउड रीडिंग। तो लाउड रीडिंग में लिखिए भाई कि लाउड रीडिंग जो है इसमें व्यक्ति, पर्सन प्रोनाउंस करके, उच्चारण करके पढ़ता है जोर जोर से वर्ड्स को, सेंटेंसेस को। इससे क्या होता है, गलतियां सुधर सकती हैं। इससे क्या, अब इसके फायदे और नुकसान बताएंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है जोर से बोल के पढ़ने का? अगर हम कोई गलत पढ़ रहे हैं, मान लो कोई बच्चा है, वो छात्र जो है ओरल रीडिंग कर रहा है, लाउड रीडिंग कर रहा है, तो उसके टीचर उसकी गलती पकड़ लेंगे कि ये गलत पढ़ा है, ये शब्द का प्रोनाउंसिएशन ऐसे नहीं होता बेटा, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो गलतियां पता चलेंगी। ठीक, दूसरी बात कि उससे आप बोलने की क्षमता आती है, स्पीच डेवलप होता है, कैसे बोल रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है, ये सब एडवांटेज है। लेकिन इसके नुकसान भी है, एनर्जी वेस्ट होती है, नॉइज होता है, और लाउड रीडिंग जो है बोल के पढ़ना ये प्रेफर नहीं करते। जब बड़े होंगे तो फिर तो सब बोलते हैं चुप रह के पढ़ो, शांत रह के पढ़ो, यानी कि लाउड रीडिंग बस स्टार्टिंग पे अलाउ होता है, उसके बाद तो फिर सब लोग बोलते हैं कि साइलेंट रीडिंग ही करो। तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है, ये इसके डिसएडवांटेजेस। ओके, ऐसा आप लिख लेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। फिर आगे आता है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग के बारे में बताओ। इसमें बिना प्रोनाउंस किए मन ही मन पढ़ा जाता है साइलेंटली। ठीक है, इसमें मन में ही हम प्रोनाउंस करते हैं शब्दों को, बाहर प्रोनाउंस नहीं करते, कोई नॉइज नहीं होती है इसमें। लेकिन इसका एडवांटेज क्या है कि एडवांटेज है भाई कि इसमें एनर्जी बचेगी, बोलना नहीं है आपको। दूसरा कि इसमें कोई नॉइज भी नहीं होगी, और आप बहुत ज्यादा पढ़ पाएंगे, कम टाइम लगेगा आपको पढ़ने में ना, फटाफट पढ़ पाएंगे आप। और इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं, नुकसान क्या है इसका? तो नुकसान ये है कि साइलेंट रीडिंग करने से सामने वाला नहीं सुन पाएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, तो आपकी गलती नहीं बता पाएगा। यदि स्टूडेंट साइलेंट रीडिंग करेंगे तो उनकी टीचर उनकी गलती नहीं पकड़ पाएगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, साइलेंट रीडिंग करते हैं, कोई वर्ड पढ़ने में उनको परेशानी होती है, लेकिन वो टीचर से पूछ नहीं पाते, क्यों? हेजिटेट होने के कारण। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब आते हैं इंटेंसिव रीडिंग पे। तो इंटेंसिव रीडिंग क्या है? तो इंटेंसिव रीडिंग वो रीडिंग होती है जिसमें हर एक बारीक चीज पर ध्यान देना होता है। वी फोकस ऑन स्पीच, वी फोकस ऑन टेक्स्ट, वी फोकस ऑन सिंबल्स, है ना, पंचुएशन, जो भी चीज होगा सब पे फोकस करें, बहुत डिटेल में हम बात करेंगे, पढ़ेंगे, उसको इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसके महत्व क्या है? इससे पूरी ओवरऑल इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलता है, और हम गलतियां ढूंढ पाते हैं, और अपनी स्किल, पढ़ने की रीडिंग स्किल को डेवलप कर पाते हैं। ये इसकी इंपॉर्टेंस है, तो आप लिखिएगा। उसके बाद एक्सटेंसिव रीडिंग। इसमें क्या होता है, रीडर तब तक पढ़ता है एज मच एज ही कैन एंजॉय, जब तक वो एंजॉय करेगा, जब तक उसे इंटरेस्ट है तब तक पढ़ता रहेगा। और इसमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर इंटरेस्ट है आपका तो बहुत देर तक, घंटों बैठ के आप बुक पढ़े रह सकते हैं लाइब्रेरी में। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो फट से उठ जाएंगे आप। ठीक है, इसका फायदा ये है एक्सटेंसिव का कि इसमें बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जाता है, और जब तक पढ़ेंगे तब तक पूरा समझेगा। ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंस है। तो ये हो गया राइट नोट ऑन स्किल्स ऑफ रीडिंग, या फिर राइट नोट ऑन सब स्किल्स, या फिर शॉर्ट नोट लिखिए स्किल्स, रीडिंग की स्किल्स पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है, डिटेल में आपको थ्योरी लिखनी है, और इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस बार के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसकी मदद से आप बहुत सारे सवाल लिख पाएंगे। राइट एन अकाउंट ऑन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटजीज फॉर इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स। ठीक है, ये इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स, जिसे ELL भी कहा जाता है शॉर्ट में। आपने कई सारे ऐसे सवाल देखे होंगे जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से जुड़े हैं या फिर ELL से जुड़े हैं। ठीक है, तो इन चीजों को समझने के लिए हमें ये क्वेश्चन समझना है, और हम ये समझकर ये सवाल तो लिख ही पाएंगे, साथ ही साथ और कई सवाल जो कभी कभी आ गए मान लीजिए बाय चांस, तो इसकी मदद से आपको बहुत बढ़िया से लिख पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारा सवाल क्या है। राइट एन अकाउंट, मतलब कि आप एक शॉर्ट नोट लिखने की बात की जा रही है। ठीक है, एक लेख लिखिए ऑन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटेजीज फॉर इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स। जो भी इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स होते हैं, जो इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं, उनके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। यानी उन्हें किसी भी चीज जो लिखा हुआ है, जो भी, जैसे कि हम एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर हैं और हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, तो पैराग्राफ हम क्यों
क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम समझ पाए उसमें समरी क्या है, उसका मोटिव क्या है, कंक्लूजन क्या है, उसका टाइटल क्यों ऐसा दिया गया है, सब कुछ समझ पाए डिटेल में। इसीलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत जरूरी है। तो ये आपको कैसे आएगी, तो चलिए उसी की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, कॉम्प्रिहेंशन इज गुड फॉर ऑफ रीडिंग, है ना, गोल ऑफ रीडिंग। कॉम्प्रिहेंशन जो है रीडिंग का गोल है, मतलब हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम समझ पाए। कॉम्प्रिहेंशन मीन समझ, पूरी तरह से समझ। तो हम क्यों पढ़ते हैं भाई? ताकि हमें कोई भी चीज समझ में आए। तो कॉम्प्रिहेंशन इज गोल ऑफ रीडिंग। लेकिन ये सबसे डिफिकल्ट काम है, बहुत सारे इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स को यही नहीं आ पाता, ठीक। तो कॉम्प्रिहेंशन इज गोल ऑफ रीडिंग बट इट कैन बी द मोस्ट डिफिकल्ट स्किल टू मास्टर। और ये सबसे कठिन काम होता है सीखने के लिए। मास्टर मतलब उस पर महारत हासिल करना, ठीक है। किसी भी चीज को पढ़ना हर किसी को आता है, लेकिन उसको पढ़कर उसकी समझ, अक्सर आप देखते होंगे कोई कविता जो इंग्लिश में लिखी होती है उसे पढ़ना और उसके शब्दों का अर्थ निकालना थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है। और जिसे वो आ गया उसने लिटरेचर इंग्लिश पर पूरी तरह से पकड़ हासिल कर ली, महारत हासिल कर ली। तो ये काम करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर के लिए, स्पेशली फॉर इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर, जिसे ELL भी कहा जाता है शॉर्ट में। इसको ध्यान रखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर, ओके। और कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझ पूरी तरह से। तो हम सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। कॉम्प्रिहेंशन इज गोल ऑफ रीडिंग, लेकिन यही सबसे डिफिकल्ट काम है इंग्लिश सीखने वालों के लिए। बट इट कैन बी द मोस्ट डिफिकल्ट स्किल टू मास्टर, स्पेशली फॉर इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स। तो ये हो गया ELL के लिए, इतना तो हमने जान लिया। अब बात करते हैं स्किल्स की। भाई क्या स्किल्स? देखो, सबसे पहली बात, बिल्ड बैकग्राउंड नॉलेज। अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन आ गया, अगर आपको पढ़ने के बाद सब कुछ समझ में आता है, आप किसी चैप्टर की ओरल रीडिंग करते हो, ठीक है, मन में पढ़ते हो, लाउड जैसे करनी है, आपने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद आप उस चैप्टर में क्या लिखा गया है, कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप ये सब समझ पाते हो तो बैकग्राउंड नॉलेज बनेगा। दैट मीन्स अगर कोई भी चीज आपको पढ़ना है तो आप उसको पढ़ोगे, समझोगे और फिर जाके अपने एग्जाम में लिख कर आओगे। इससे आपको नॉलेज मिलेगा कि भाई ये चीज है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, सब कुछ आपको पता रहता है, ठीक है। तो इससे बैकग्राउंड नॉलेज बिल्ड होता है किसी भी चीज को समझ लेने से। आपने पूरा पार्ट पढ़ लिया, समझ लिया, उससे क्या होगा, उससे आपको और नॉलेज मिलेगा ताकि आप दूसरे पार्ट या दूसरी कहानी को कभी कभी रिलेट कर पाओगे, ठीक। दूसरा, टीच वोकैबुलरी। पढ़ लोगे अच्छे से भाई। अच्छे से पढ़ना मतलब क्या, कहां पे कॉमा लगता है, कहां पे एक्सप्लेनेशन लगाना है, कहां पे डबल डॉट कॉमा देना पड़ता है, कहां पर हमें फुल स्टॉप देना चाहिए, कहां पर हम बिकॉज, कहां पर हम सिंस लगाते हैं, फॉर दैट लगाते हैं, ये समझ आपको आ जाएगी अगर आप महारत हासिल कर लेते हैं पढ़ने में, समझ में आ जाता है आपको, ठीक है। और चौथा, चेक कॉम्प्रिहेंशन फ्रीक्वेंटली। और पढ़ने के बाद आप तुरंत चेक कर सकते हो आपको समझ में आया कि नहीं आया। जब भी आप कुछ पढ़ोगे तो आपको तुरंत लास्ट में समझ में आता है, हाँ अच्छा तो ये कहानी में ये था, ये कहानी है, ठीक है बच्चों, देखो ये कहानी ऐसी ऐसी है। अगर कोई शिक्षक, आप सभी लोग शिक्षक की तरह हैं, तो आप सब मान लीजिए, ठीक है, कि आप लोगों को एक पाठ पढ़ाना है, तो आप पहले खुद पढ़ लोगे, उसकी जानकारी आपको होगी, तो आप क्लास में बताओगे, देखो बच्चों इस पार्ट में हमें ऐसा ऐसा पढ़ना है और ये सीखने मिलेगा या ऐसा ऐसा होगा। तो आप पहले समझ पाओगे, तुरंत पढ़ने के बाद हाँ ठीक है देखो, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी, ठीक। कॉम्प्रिहेंशन क्या क्या करता है भाई, कॉम्प्रिहेंशन से क्या क्या फायदे हैं। कॉम्प्रिहेंशन अलाउज ELLs, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स टू। इससे क्या फायदा होगा? पहली बात, एक्यूरेसी आएगी, है ना, आप बहुत ही एक्यूरेट हो जाओगे, एकदम बढ़िया से जो चीज पढ़ोगे तो समझ पाओगे पूरी तरह से। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, किस थीम पर, किस कॉन्सेप्ट पर वो लिखा गया है, ठीक है। और तीसरा जो है, फील मोटिवेटेड। और जब भी आप कुछ पढ़ोगे और पढ़ने के बाद आपको सब कुछ समझेगा तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, आप मोटिवेटेड होगे, अरे मुझे तो सब आता है, मैं पढ़ता हूं और मुझे पढ़ने के बाद सब कुछ समझ में आता है। लेकिन आप कुछ पढ़ो और आपको समझ में नहीं आए, यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको डिमोटिवेटेड लगता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैंने कुछ सीखा नहीं। लेकिन अगर आप पढ़ लेते हो और आपको सब समझता है तो आपको लगता है यस यू आर टैलेंटेड, कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आपको कर सकते हो, ठीक है, तो आप मोटिवेटेड फील करते हो। तो इस प्रकार से कॉम्प्रिहेंशन ये चीजें अलाउ करता है। कॉम्प्रिहेंशन से फायदे होते हैं और कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स के लिए, और डिफिकल्ट भी है, ठीक है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जानने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए एक ELL को, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर को। तो ये करना चाहिए भाई, और ये हो जाएगा उससे, ठीक है। तो इतना सारा है, इसके अंदर आप थ्योरी लिखेंगे तो आपको बढ़िया से एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करें हमारे 8वें क्वेश्चन की, जो कि है डिस्क्राइब द मेन स्टेजेस ऑफ लर्निंग ऑफ रीडिंग। जी हाँ, रीडिंग यानी कि पढ़ना सीखना जब होता है तो ये कई कई चरणों में होता है, एक एक स्टेजेस में होता है, ठीक है। तो उन्हीं की बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, यानी लर्निंग, ये जो रीडिंग है, पढ़ना सीखने से लेकर एकदम पढ़ना में एक्सपर्ट बन जाना, पढ़ने में एक्सपर्ट बन जाने तक की जो पूरी प्रोसेस है उसे बताना है। तो पहले देखिए, यहाँ पर टोटल जो होती है 5 मेन स्टेजेस होती हैं पढ़ना सीखने की। देयर आर 5 मेन स्टेजेस ऑफ लर्निंग ऑफ रीडिंग। जी हाँ, रीडिंग यानी कि पढ़ना सीखने के, लर्निंग
सीखना, रीडिंग पढ़ना। तो रीडिंग सीखने के 5 मेन स्टेजेस होती हैं। कौन सी 5 मेन स्टेजेस हैं, चलिए उसकी बात करते हैं। सबसे पहली इमर्जेंट प्री रीडर, यानी कि शुरुआत जब सीखना शुरू करेंगे तो 6 महीने का बच्चे को भी आप देखोगे वो मम्मा पापा इस प्रकार के शब्द बोल पाता है। तो ये होता है क्या होता है, ये प्री रीडर, यानी जस्ट शुरू करेगा, वो खुद से नहीं सीखेगा कुछ भी, उसे दोहराया जाएगा तब उसे पता चलेगा। ठीक है, 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चे जो होते हैं वो प्री रीडर होते हैं। वो यहाँ पर इमेजेस को देखते हैं, फोटो देखते हैं, कोई पिक्चर देखेंगे उसको समझते हैं, शब्द देखते हैं। जैसे आम देखा तो अ से आम होता है, ए से एप्पल होता है, वो दिख रहा है एप्पल ए, तो ये बच्चों को समझ में आता है। तो ये चीजें जो होती हैं, ये जो चीज डेवलप होती है, कब सीखते हैं बच्चे, 6 महीने से लेकर 6 साल तक की उम्र तक यही सीखते रहते हैं वो बच्चे। ठीक, द इमर्जेंट प्री रीडर जिसे कहा जाता है, पहली स्टेज है रीडिंग सीखने की। दूसरी स्टेज जो है वो नोविक रीडर होती है, ये 6 से 7 साल तक। इसमें बच्चे आवाज पहचानना सीख पाते हैं, मतलब कौन सी आवाज बोलना होता है, इसे क्या बोलते हैं, ए को ए क्यों बोलते हैं, ये लेटर है, वर्ड है, समझ में आता है बच्चों को। ठीक है, ये होता है नोविक रीडर। ये थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करता है अपने मन से। अपने मन से 6 साल तक के बच्चे नहीं पढ़ पाते। ठीक है, उन्हें जो सिखाया गया है, उन्होंने जो कॉपी की है या कह सकते तौर पर रटा हुआ है, वही पढ़ते हैं। और 6 साल से 7 साल के बीच उनके अंदर अपना रटा हुआ चीज छोड़ के नया चीज सीखने का, नई नई रीडिंग खुद से डेवलप करने का, नई नई आवाजें उनके अंदर डेवलप होती है। फिर आता है द डिकोडिंग रीडर, 7 से 9 इयर्स ओल्ड के बच्चों में रहता है। डिकोडिंग रीडर यानी पढ़कर उसका मतलब समझना, खुद से पढ़ना, पूरी तरह से सीखना, ये कहलाता है क्या, द डिकोडिंग रीडर। ये 7 से लेकर 9 साल तक के बच्चे में होती है। ये तीसरी मेन स्टेज है रीडिंग सीखने की। उसके बाद है चौथी, जिसमें फ्लुएंट सीख जाते हैं भाई, एकदम फ्लुएंट, बिना अटके पढ़ते हैं। जो 10वीं तक के बच्चे है ना, ये जो बच्चे होते हैं पूरा एक्सपर्ट बन जाते हैं, पूरा सीख लेते हैं। द फ्लुएंट कॉम्प्रिहेंडिंग रीडर, जी हाँ, द फ्लुएंट कॉम्प्रिहेंडिंग रीडर 9 साल से 15 साल के बच्चे, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी भाषा हो, लिखा हुआ है बढ़िया से पढ़ पाते हैं। ठीक है, उनको भले ही पूरी तरह से समझ ना आए, 100% समझ नहीं आती हो, पूरे एक्सपर्ट नहीं हो, थोड़ा थोड़ा अटकेंगे, लेकिन हाँ पढ़ पाएंगे, फ्लुएंटी होंगे और पढ़ पाएंगे। ठीक है, डिफिकल्ट चीजों में कहीं अटकेंगे, लेकिन हाँ बाकी तो फ्लुएंट ही पढ़ेंगे। ये चौथी स्टेज होती है रीडिंग सीखने की। और पांचवी और आखिरी स्टेप जो है रीडिंग सीखने की, वो है द एक्सपर्ट रीडर। ये 16 साल के बच्चे या उससे ज्यादा उम्र के, आप सब, मैं, हम सब इसी में आते हैं। ठीक है, द एक्सपर्ट रीडर 16 ईयर्स एंड ओल्डर। ठीक है, इसमें पढ़ने के बाद सब कुछ समझना, पढ़ के उसमें से क्वेश्चन आंसर ढूंढ लेना और उसके बाद उसके ऊपर एक बड़ा सा पैराग्राफ तैयार कर देना, समरी लिख देना, सब कुछ आ जाएगा जब एक्सपर्ट रीडर बन जाते हो। तो ये रीडिंग की आखिरी स्टेज होती है, दिस इज द 5th एंड लास्ट स्टेज ऑफ रीडिंग। तो रीडिंग की टोटल 5 मेन स्टेजेस होती हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं आपको याद कैसे रखना है। आपको याद कैसे रखोगे, 6 महीने से 6 साल याद रह सकता है, फिर 6 के बाद 7 आता है, 6 से 7 साल, फिर 7 से 9 आता है, और उसके बाद फिर 9 से 15, और 15 के बाद फिर डायरेक्ट 16, और 16 से अबो। ठीक है, डेटा याद रखेंगे तो आपको बड़ा आसानी से याद रहेगा। इसमें आप थ्योरी लिखिएगा जो आपको बताया मैंने कि ये ऐसा ऐसा होता है, बच्चा करता है। ठीक है, आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको पूरा ध्यान में आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है, 4 नंबर के लिए सवाल पूछ सकता है। तो ये मेन स्टेजेस है रीडिंग सीखने के लिए। तो स्टूडेंट यहां पर हमारा 3rd यूनिट के पूरे क्वेश्चन आंसर खत्म, और हमने हर एक पॉसिबल क्वेश्चन जो आ सकता है एग्जाम में, जो पहले आया था और अभी आने के पूरे चांसेस है, उन सभी सवालों को जवाबों सहित पूरा पढ़ लिया है बहुत ही डिटेल में। अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और लेकर आएंगे आपके लिए 4था यूनिट। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए, जुड़े रहिए जैन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से।